अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सदूसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले आज मैं आपको अपडेट करूँगी कि जो मैंने MTJ के हवाले से, मौलाना तारिक जमील के ब्रांड के हवाले से बात की थी। आप सब लोग जानते हैं कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट परसेप्शंस थी उसके बारे में, और मैंने इस हवाले से अपना एक वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि लोगों को बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, जैसे कि सैलरी का इशू आ रहा है कि सैलरीज़ लोगों की लेट हो रही हैं। कुछ लोगों को ये इशू आ रहा है कि क्लॉथ्स जो हैं वो बहुत महंगे हैं, यानी ब्रांड जो है MTJ वो बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव वहाँ पे उसकी परचेजिंग हो रही है, सेल हो रही है। ये सारी चीज़ें लोगों को इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, और हमने उस हवाले से बात करने की कोशिश की डायरेक्टर से, और जो डायरेक्टर ने जवाब दिया, जो उस पर रिस्पांस दिया, वो बहुत मज़े का था और वो ऐसा था कि लोगों को सेटिस्फाइड कर रहा था। तारिक जमील साहब का जो ब्रांड है MTJ, इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स थी और उस हवाले से क्या अपडेट सामने आई हैं। जब डायरेक्टर जो है अजमल सदीकी से हमने बात की कि ये कंप्लेंट्स हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है MTJ के अंदर, क्या इस ब्रांड के साथ ये इशूज़ हो रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे इसके जवाब दिए डिफरेंट, और जो जिस डेजिग्नेशन पे हैं ऑब्वियसली वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर कोई इशू हो रहा है तो वो इसके लिए आगे से जवाब दे सकें, आगे से लोगों को सेटिस्फाइड कर सकें। तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने कुछ जवाब दिए जिससे काफ़ी हद तक मुतमईन हो सकता है बंदा, क्योंकि एक तरफ का मौक़िफ़ तो मैं रखा था कि ये इशूज़ हैं MTJ में, लेकिन दूसरी तरफ का मौक़िफ़ जाना बहुत ज़रूरी था कि क्या ये इशूज़ बेस करते हैं, क्या इसकी कोई हकीकत है या सिर्फ ये एक कॉन्स्पिरेसी है, या लोगों का सिर्फ एक गुमान है इस ब्रांड के बारे में। क्योंकि तारिक जमील साहब बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, तो ये भी हो सकता था, लोगों के माइंड में ये भी था कि शायद उनके खिलाफ़ कोई साजिश हो रही हो, बाकी हजरात की तरफ से कोई उनके खिलाफ़ इस तरीके की चाल चली जा रही हो कि वो कामयाब ना हो सकें, ये भी लोगों के माइंड में था। तो मौके जाना बहुत ज़रूरी था। जब हमने अजमल सदीकी से बात की, अजमल सदीकी साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने पहले जो उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपने लोगों को दूसरे इदारों से हायर किया था, बहुत हाई सैलरीज वो वहाँ पे ले रहे थे, आपने वहाँ से हटा के उनको अपने इदारों के अंदर हायर किया, और उसके बाद जो है आप सैलरीज नहीं दे रहे और ये इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो आप उनको नकार रहे हैं। तो उनका बड़ा सिंपल सा जवाब था, उन्होंने कहा कि कोई भी इदारा, कोई भी कंपनी जब किसी को हायर करती है तो वो 6-7 मंथ देती है बंदे को, अपने एम्प्लॉय को, कि उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए, और परफॉर्मेंस देखने के बाद उसी बेस पे उसको या तो परमानेंट किया जाता है या उसको फारग कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब हमने 6 मंथ दिए अपने एम्प्लॉयज़ को, 6 मंथ के बाद हमने देखा कि जितनी परफॉर्मेंस जो है 3 मंथ के अंदर होनी चाहिए थी, वो 6 मंथ के अंदर भी पूरी नहीं थी। तो क्योंकि ये इसका ब्रांड की जो इनिशियल स्टार्टिंग हो गई थी वो रमज़ान से बहुत पहले हो गई थी, तो लोगों की परफॉर्मेंस का मसला था। इसी वजह से उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी हो, वो सिर्फ MTJ की बात नहीं थी, कोई भी कंपनी हो, अगर वो अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस सही नहीं देखेगी तो उसको ऑब्वियसली निकाल देती है। ये एक रूल है कंपनीज़ का, ये सिर्फ MTJ के साथ नहीं है। पहला उन्होंने ये मुतमईन करने वाला आंसर दिया, जिससे काफ़ी हद तक ऑब्वियसली हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। और दूसरा जो उनका इशू था कि उन्होंने कहा कि कुछ उन लोगों को निकाला गया। हमने उनसे जब क्वेश्चन पूछा कि कुछ लोगों को निकाल दिया गया है, तो उन्होंने आंसर दिया कि कुछ लोगों को प्लांटेड करके भेजा गया था, यानी कि प्लान करके भेजा गया था कि इनको बाहर, इनको कंपनी के अंदर रखेंगे, इनको कंपनी के अंदर हायर करेंगे और कंपनी का नुकसान करवाएंगे, यानी कंपनी के लिए वो लोग लायल नहीं थे, कंपनी के साथ वो लोग लायल नहीं थे, उनके माइंड में कुछ और चल रहा था। तो ये इशू था जिसकी वजह से जो है अजमल सदीकी साहब का कहना है, डायरेक्टर जो हैं उनका कहना है कि इस वजह से भी हमने बहुत सारे लोगों को ये कहा कि एडवांस 1 मंथ पहले उनको सैलरी दी उस मंथ की, और फिर उनको नोटिस जारी किया कि आप जा सकते हैं। जब हमें पता चला कि ये लोग लायल नहीं हैं, ये प्लांटेड लोग हैं, कहीं से भेजे गए, यानी पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, साजिशें होती हैं आपके खिलाफ। तो ऐसा ही हुआ, प्लांटेड करके लोगों को भेजा गया कि आपको जो है जहाँ पे जाएं इस कंपनी को ये नुकसान होना चाहिए, इसका इमेज ख़राब करें, इसकी रेपुटेशन ख़राब करें। तो ऐसा हुआ है, और ये जो है वो एक इशू था कि बदनाम करने की कोशिश की गई कंपनी को और उसको डैमेज करने की कोशिश की गई। और उन्होंने कहा कि हर बंदा सिर्फ एक हम अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ MTJ ब्रांड की बात नहीं कर रहे, कोई भी कंपनी हो वो हमेशा परफॉर्मेंस देखती है, और परफॉर्मेंसेस उन लोगों की ज़ीरो थी जो सिर्फ कंपनी को डैमेज करने के लिए या बदनाम करने के लिए आए थे। तो हमने उनको भी इस वजह से निकाला और उससे पहले उनको नोटिफिकेशंस जारी किए। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो थे 60% में से, उन्होंने कहा कि सिर्फ जो है
100 में से सिर्फ 30% जो लोग थे वो लॉयल थे, वो काम कर रहे थे। बाकी 60% लोगों की जो परफॉर्मेंसेस थी, क्योंकि वो प्लांटेड लोग थे, उनकी ज़ीरो परफॉर्मेंसेस थी। क्योंकि हो सकता है, जो मेरा अपना ख्याल है, ये भी रीज़न हो सकता है कि कंपनी इनिशियल स्टेज में थी, लोग उतना डीपली काम नहीं कर रहे थे, उतना फोकस करके काम नहीं कर रहे थे। शायद ये रीज़न भी हो सकती है कि लोग काम नहीं कर पाए उस तरीके से, लोगों की परफॉर्मेंसेस बेहतर नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से MTJ के जो डायरेक्टर हैं अजमल सदीकी, उन्होंने लोगों को फिर रिज़ाइन करवाया या फिर डेजिग्नेशन से फारग किया। और जो एक मसला था कि हमने ये पूछा अजमल सदीकी साहब से कि बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो आपके साथ अब काम नहीं करना चाह रहे क्योंकि कोई इश्यूज़ हो रहे हैं MTJ की तरफ से, सैलरी कोई ऑर्डर्स के इश्यूज़ आ रहे हैं, लोग ऑर्डर्स नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलतफहमी फैलाई जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिसकंसेप्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लोग काम करना चाह रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स, अभी 3-4 ब्रांड्स जो अभी हैं वो लाइनअप पे हैं, काम करना चाह रहे हैं, पाइपलाइन में हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही गलतफहमी फैलाई जा रही है। और जो एक बेसिक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में था और जिसके बारे में उन्होंने जवाब दिया कि कपड़ों की जो क्वालिटी है, यानी कि कपड़ों के बारे में एक कंप्लेन थी, MTJ जो ब्रांड है क्लॉथ्स का, उसके बारे में ये कंप्लेन थी कि ये बहुत हाई रेट्स में मार्केट में सेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ख़रीद नहीं रहे, लोग ऑर्डर्स नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं और डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट जो है रेट्स होते हैं, कपड़ों की क्वालिटी देखी जाती है। बाज़ कपड़ा जो है वो आपको देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंसिव होता है। एक लाख तक भी जोड़े सेल हो रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि ये हर कंपनी के साथ ऐसा होता है कि उसके कपड़ों की कुछ सूट्स की कीमतें ज़्यादा होती हैं और कुछ की कम होती हैं, तो ब्रांड पे डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक लोगों के माइंड के साथ जो है वो लोग चालें चल रहे हैं और लोगों को हमारी कंपनी के खिलाफ किया जा रहा है, तारिज मीर साहब के खिलाफ किया जा रहा है, और उस बेस पे उनकी जो MTJ ब्रांड है उससे भी दुश्मनी निभाई जा रही है और इस तरह की बातें की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये हर कंपनी में होता है, डिफरेंट सूट्स होते हैं, हम क्वालिटी की बेस पे कीमत ऑब्वियसली उसकी रखते हैं। और उन्होंने कहा कि जब हमने कंप्लेन की कि लोगों की ये कंप्लेंट्स रही हैं आपसे कि अजमल सदीकी साहब से कि आप एज अ डायरेक्टर लोगों के साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने स्टाफ के कुछ लोगों से उन्हें मिलवाया और उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट से उन्होंने पूरे लेटर्स लिए और उनसे परफॉर्मेंस रिकॉर्ड लिया और फिर हमारे सामने रखा कि ऐसा नहीं होता, हर इदारे में इश्यूज़ होते हैं। ऑब्वियसली जब काम का प्रेशर होता है तो आप लोगों से काम लेने की कोशिश करते हो, तो उसमें अगर ऊंच नीच हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमें इस पर टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब हमने उनसे बात की कि एक औरत के हवाले से बात आई थी कि एक औरत के हवाले से कि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, तो उन्होंने उस औरत का कॉन्टैक्ट नंबर दिया मुझे और उन्होंने कहा कि आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और पूछ सकती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत सारे माइंड में हमारे चीज़ें चल रही थी जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे, तो वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, मौक़िफ़ जानना बहुत ज़रूरी था कि क्या MTJ सर्वाइव करेगी या सिर्फ जो है इसके बारे में हमसे सुन रहे हैं और ये बैठ जाएगी, ये ब्रांड ख़त्म हो जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, MTJ ब्रांड जो है वो चल रहा है, उसके बारे में जो अल्लाह करे वो ऐसे ही चले, क्योंकि जो तारिक मीर साहब का मकसद है इसके पीछे, इस ब्रांड को लॉन्च करने के पीछे, कि मदरसों के बच्चों को किसी की बीक पे और किसी से मांग करना पड़ना पड़े, बल्कि प्रॉपर बिजनेस के थ्रू पैसा आए और फिर वो डिफरेंट मदरसों में जाए और बच्चे जो है उससे तालीम हासिल कर सके मदारस के अंदर, और वैसे भी उनकी तरबियत तालीम पे, एजुकेशन पे, डिफरेंट मामलात में उनकी जितनी भी निगहदाश्त होती है उस पर पैसा खर्च हो। तो एक अच्छा मकसद था, इस वजह से हमें दोनों तरफ का मौक़िफ़ रखना और जांचना बहुत ज़रूरी था और आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।